Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, state Ohm's law and how can it be verified experimentally? Does it hold good under all conditions? कमेंट ठीक है, हमें ये सब चीजें यहाँ पर बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का देखिए बच्चों, की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ लिख लीजिए। ठीक है, ओम्स लॉ बताना है, इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करेंगे ये भी बताना है, और कंडीशंस ऑफ एप्लीकेबिलिटी भी बतानी है किसकी, ओम्स लॉ की। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ओम्स लॉ आपको क्या बताती है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या बताती है, आपको रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है आर। चलिए बच्चों, हम जैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए हमने एक रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपने इसको किसी बैटरी से ऐसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जिसका वोल्टेज कितना वी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं बच्चों, इसके क्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो आपकी करंट फ्लो करेगी, जो करंट फ्लो करेगी, इट इज प्रोपोर्शनल टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस। जो इससे करंट फ्लो करेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। The current which is flowing through the resistor is directly proportional to the potential difference applied across this resistor। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस 0, यानी कि V के इक्वल है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इसको आप यहाँ से ऐसे ही बता सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज प्रोपोर्शनल टू I। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर से हम R को कैसे डिफाइन करते हैं, R होता है आपका V बाई I के इक्वल। दिस इज अवर ओम्स लॉ। और जो इस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके ओहमिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, फिर ओहमिक सर्किट भी बोलते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, whenever a potential difference is applied across a resistor, okay, तो उससे जो करंट होती है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर वोल्टेज किसका प्रोपोर्शनल होगी, करंट के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ से हम से बता सकते हैं। और v इक्वल टू आई आर, ये स्टेटमेंट जो है दिस इज आवर ओम्स लॉ। ये क्या है, इस ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। अब हमसे बोला गया कि इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, एक्सपेरिमेंटली क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसको देखिए वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, एक तरीका आपका ये हो सकता है वेरीफाई करने का। मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट है, एक सर्किट में आपने यहाँ पर एक क्या कर दिया, सर रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। ठीक है, करंट वर्सेस मेजर करना है। करंट मेजर करने के लिए देखिए आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये दोनों चाहिए। ठीक है, तो करंट को तो हम कैसे मेजर करेंगे, किसी एमीटर को हमने मान लीजिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपकी करंट सर्किट में आपकी करंट मेजर करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कैसे वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। वोल्टमीटर ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, और एमीटर ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी एक बैटरी, ठीक है, ये बैटरी है आपकी इस तरह का। ठीक है, ये आपकी क्या है, बैटरी। बैटरी इसको रिवर्सलेट कर दी। ठीक है, बैटरी मतलब आपके यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैटरी कर सकते हैं यहाँ पर से आपकी चेंज हो सकती है। ठीक है, या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट बैटरीज यहाँ पर लेते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका कोई एक हाई रेजिस्टेंस का बेसिकली यूज करते हैं, क्योंकि देखिए वायर का भी कुछ ना कुछ अपने आप रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम एक हाई रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट के यहाँ पर क्या करेंगे, आपका यूज करेंगे, जिसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए आपने यहाँ पर ई बैटरी, कोई बैटरी जिसका ईएमएफ कितना है ई। ठीक है, ये आपने अप्लाई किया। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या करेगी, आपकी करंट फ्लो करेगी, करंट ऐसे फ्लो करने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए एमीटर आपको क्या किसकी करंट की वैल्यू बताएगा, वी के यहाँ पर वोल्टमीटर, वोल्टमीटर इसके अक्रॉस के बताएगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो हमें देखिए वी की वैल्यू मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ से वी मिलेगा हमें वोल्टमीटर से, और एमीटर से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो इसके अक्रॉस हम क्या लेंगे, एक रीडिंग लेंगे। मान लीजिए पहले रीडिंग आपकी वी पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और करंट कितना आ गया, आई वन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, भोका देगा हमें रेजिस्टेंस देगा। फिर हम इस बैटरी में देखिए इसको चेंज करके ई से मान लीजिए टू कर दिया, हमने एक से दो बैटरी कनेक्ट कर दिया, दो से तीन कर दिया। ठीक है, फिर आपकी अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर करंट फ्लो करेगी। ठीक है, अब देखिए हमने बैटरी कनेक्ट डिफरेंट कनेक्ट किया, तो करंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, करंट आपका डिफरेंट होगा। और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दूसरा रेजिस्टेंस है, ये वोल्टमीटर भी है, डिफरेंट रीडिंग शो करेगा। तो इस बार मान लीजिए आपका V2 और I2 आ रहा है। तो हम बहुत सारे क्या करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, बैटरीज लेते हैं। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर जिनका रेशियो लेते हैं, किस किसका, वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज का, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का, डिवाइडेड बाय एमीटर के थ्रू जो करंट आ रही है। ठीक है, और ये रेशियो बच्चों आपका क्या है, कांस्टेंट आंसर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन वे ऑफ वेरीफाइंग द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली ऐसे वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, दिस इज हाउ वी विल वेरीफाई इट। और फिर बोल रखा है इसमें, डज इट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशन। ठीक है, तो ऑल कंडीशन पे तो देखिए ओम्स लॉ की देखिए कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन पे हुई थी कि ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द ओमिक सर्किट। ठीक है, ओमिक सर्किट के लिए क्या वैलिड है। ठीक है, जैसे हम देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, जो आपके बहुत स्मॉल और करंट जिसमें चाहिए होती है। ठीक है, वहाँ पर आपको माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की करंट चाहिए होती है, तो वहाँ पर आपको ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगी। जैसे डायोड्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपका क्या होता है, ओम्स लॉ आपकी वैलिड नहीं होती है। ठीक है,
वो वहाँ पर आपकी करंट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल नहीं होती बेसिकली। तो इसलिए वहाँ पर आपकी ओम्स लॉ क्या होती है, आपकी वैलिड नहीं होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो आपकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, ठीक है, क्या लिख सकते हैं आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, जो आपके डायोड्स हैं, रेक्टिफायर्स हैं, ऑसिलेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका और जीना डैड ऑल दिस थिंग यहाँ पर क्या होती है आपकी, ये वैलिड नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा देखिए, एक कंडीशन और बता सकते हैं, देखिए रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस देखिए आपका क्या करता है, जो रेसिस्टिविटी होती है बेसिकली वो आपकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करती है। तो अगर हम ये लॉ आपकी नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर वैलिड बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या करने लग जाता है, वेरी। तो उस कंडीशन में भी हम बता सकते हैं कि आपका एट रूम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर ये क्या रहेगी, आपकी वैलिड रहेगी, ठीक है। और अगर आपके टेम्परेचर में लार्ज वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो फिर ये रेजिस्टेंस अपनी डिफरेंट वैल्यू से करेगा। आर इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इसका फंक्शन होता है टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस आर द कंडीशन जहाँ पर आपकी क्या करती है, ओम्स लॉ आपकी वैलिड होती है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सर।